हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है कोशिका यानी कि सेल। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम सभी क्वेश्चन को डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम पहले ये जान लेते हैं कोशिका कहते किसे हैं। तो दोस्तों, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका यानी कि सेल कहा जाता है। दोस्तों, संसार के सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, ये है कोशिका का फिगर। आगे है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी। दोस्तों, ये है कोशिका का फिगर। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। और दोस्तों, जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1664 ईस्वी को किया था। दोस्तों, रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये है इनका फिगर। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी एमजे स्लाइडेन और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। दोस्तों, आगे हम देख लेते हैं कोशिका से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। दोस्तों, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दोस्तों, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, यद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप एक जीव बनता है। दोस्तों, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्य करता है। अगला प्रश्न है कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार के। दोस्तों, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। दोस्तों, चलिए हम इन दोनों में अंतर क्या है हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह कोशिकाएं अर्ध विकसित होती है। इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। और दोस्तों, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली होता है, उदाहरण जैसे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक। तो दोस्तों, यह कोशिका पूर्ण विकसित होती है। इसमें केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। और दोस्तों, इसमें राइबोसोम 80S पाए जाते हैं। और दोस्तों, इसमें कोशिका विभाजन होता है। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जैसे इसका उदाहरण है पौधे और जीव। अगला प्रश्न है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। दोस्तों, माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंड कोशिका। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होता है। दोस्तों, ये है मादा अंडाणु का फिगर। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक अर्थात शुक्राणु होता है। दोस्तों, ये है शुक्राणु का फिगर। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। दोस्तों, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दोस्तों, ये है तंत्रिका कोशिका का फिगर। अगला प्रश्न है कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जंतु तथा पादप दोनों में। यह है कोशिका झिल्ली का फिगर। चलिए हम देख लेते हैं कोशिका झिल्ली क्या है। तो दोस्तों, कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली से घिरे रहते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। दोस्तों, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप दोनों में पाई जाती है। दोस्तों, कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसमें मुख्य लिपिड फास्फोलिपिड होता है।
दोस्तों कोशिका झिल्ली अर्धपारगमय होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है केवल पादप में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह है कोशिका भित्ति का फिगर। चलिए हम ये जान लेते हैं कोशिका भित्ति क्या है। दोस्तों कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है और जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। दोस्तों यह पादप कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को घेरती है और कोशिका को निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक करती है। दोस्तों यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज। दोस्तों पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज के बनी होती है। दोस्तों जंतु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन के बनी होती है और कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में। दोस्तों ये है केंद्रक का इमेज। फ्रेंड्स आगे हम देख लेते हैं केंद्रक कहते किसे हैं, केंद्रक क्या है। दोस्तों कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। दोस्तों यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। दोस्तों केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। दोस्तों केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका का प्रबंधन के रूप में कार्य करता है, यानी इसको नियंत्रित करता है। दोस्तों इसमें डीएनए और आरएनए गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों केंद्रक में 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। तो आप लोग इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। दोस्तों ये है केंद्रक का इमेज। दोस्तों अगर आप लोग को सेशन पसंद आ रहा तो अपने दोस्त भाई बहन के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम। दोस्तों ये है राइबोसोम का इमेज। दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं राइबोसोम है क्या। तो दोस्तों इसे कोशिका की प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। दोस्तों यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है और दोस्तों यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। दोस्तों यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल व प्रोटीन से बना होता है। दोस्तों राइबोसोम की खोज 1955 के दशक में रोमानिया के जीव वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेड ने की थी। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राइबोसोम की खोज किसने की थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पेलेड। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। दोस्तों ये है माइटोकॉन्ड्रिया का इमेज। दोस्तों आगे हम जान लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। दोस्तों यह कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घुरी होती है तथा इन उभरे को क्रिस्ट कहते हैं। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा को उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी के रूप में करता है। दोस्तों कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। दोस्तों ये है लाइसोसोम का इमेज। चलिए हम जान लेते हैं लाइसोसोम है क्या। दोस्तों कोशिका की खोज क्रिश्चियन डी डूबो ने सर्वप्रथम 1958 ईस्वी को की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। दोस्तों इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई भी अंग यदि काम नहीं करता है तो यह इस अंग को नष्ट कर देता है। दोस्तों जब कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गोल्जी काय। दोस्तों ये है गोल्जी काय का इमेज। चलिए हम जान लेते हैं गोल्जी काय है क्या। दोस्तों गोल्जी काय की खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। दोस्तों यह पदार्थों का परिवहन का कार्य करता है, इसलिए इसे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तारक काय। दोस्तों ये है तारक काय का इमेज।
चलिए हम जान लेते हैं तारक का है क्या। तो दोस्तों यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी रचना है। यह केंद्रक के पास मौजूद रहती है। दोस्तों यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है, कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रसधानी। दोस्तों ये है रसधानी का इमेज। दोस्तों हम चलिए जान लेते हैं रसधानी है क्या। दोस्तों यह निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। दोस्तों रसधानी में एक प्रकार का द्रव्य पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। दोस्तों कोशिका रस में जल, खनिज लवक और कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों रसधानी जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ी होती है। अगला प्रश्न है, लवक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। दोस्तों लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्णित लवक, एक हरित लवक और एक अवर्णित लवक। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कोशिका यानी कि सेल से संबंधित। दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।